एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर जंगल के पास में ही था। उसके पास एक लोहे की कुल्हाड़ी थी, जिस वह जंगल में जाता और लकड़ी काटता था। शाम को काटी हुई लकड़ियां शहर में जाकर बेचता था। लकड़ी काटकर जितना कमाता उसे घर का गुजारा चलाता था। एक बार नदी के पास लकड़ी काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। यह देख वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसको रोता देख नदी की देवी प्रकट हुई। तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी नहीं है, अब मैं लकड़ी कैसे काटूं? नदी की देवी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाती हूँ। देवी जल में चली जाती है। वह पहले सोने की कुल्हाड़ी, दूसरी बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। रामू उसे लेने से मना कर देता है कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है। देवी फिर पानी में जाती है, लोहे वाली कुल्हाड़ी लेकर आती है। इस बार रामू ने सिर हिलाया। देवी रामू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए लोहे की कुल्हाड़ी के साथ मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम्हें देना चाहती हूँ। रामू तीनों कुल्हाड़ी ले लेता है और बहुत खुश होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी से रहना है, वह एक दूसरों की मदद के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। ओम पाठा। आदरणीय संस्था प्रधान श्रीमान कैलाश सिंह चौहान साहब, सभी शिक्षक बंधु बहनों, प्यारे बालक बालिका, तेरापन महिला मंडल एक सामाजिक धार्मिक संस्था है। ये अनेक कार्य कर रही है। स्कूलों में जो बालक बालिकाएं हैं उनमें कैसे संस्कार आगे बढ़े, छोटे बच्चे जो हमारे देश के कर्णधार हैं, उनमें जो चीज संस्कार अभी स्कूल में मिल जाए तो वो आगे जीवन भर काम आती है। मुनीष जी आपको इस बारे में और अवगत कराएंगे। मैं संस्था आज के इस कार्यक्रम के लिए संस्था प्रधान और सभी स्टाफ का हार्दिक धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ। ओम अरहम। राह पर चलना
मैं बता दूं कि आपको कोई भी किसी की भी बात पसंद आए तो क्या करना है, फूल खिलाना है। क्या करना है? कैसे? देखो ऐसे, ओम अरहम, क्या बोलोगे? ऐसे दोनों उठा के देखो, कितना अच्छा लगता है ना, ब्यूटीफुल पोज है ना, ओम अरहम। ठीक है, फिर करके दिखाओ। जब कोई बोलते हैं उसके बाद में आपको बात पसंद आए तो आपको ये बोलना है, ठीक है, सबको ध्यान में रखना है। अब कुछ देर के लिए, लगभग 35 मिनट के लिए आपको कानों की खिड़कियां खुली रखनी है, ठीक है, और स्ट्रेट बैठना है। एक बेहतर कल की। आप लोग यहाँ पर स्कूल में आए हो, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर सब आपसे शायद आशा करते होंगे कि आप एक अच्छे नागरिक बनोगे। पढ़ाई किसके लिए की जाती है? पहला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि पढ़ाई अच्छे मार्क्स लाने के लिए की जाती है क्या? हाँ, तो ये ध्यान में रखना, केवल अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जीवन को सक्सेस बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हम ये पढ़ाई कर रहे। अभी आपको बड़े होना है। कोई भी बीज है वो धीरे धीरे ही पौधा बनता है, जर्मिनेट होता है, फिर एक स्टेज पर आकर वो वृक्ष बन जाता है, फल फूल देने के काबिल बन जाता है। इसी तरह से आपकी लाइफ है, तो हमें अभी से अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए कुछ बातों को जीवन में उतारना बहुत जरूरी होता है। तो उतारना भी है। मैं अपनी बात को इस तरीके से शुरू करना चाहूंगा। एक महात्मा जी गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर विचरण करते थे और सबको सद शिक्षा देते थे। कुछ व्यक्ति उनकी क्रिटिसाइज करते, कुछ उनका मजाक उड़ाते और कुछ व्यक्ति उनको कहते, अगर आप दूसरों को देने के काबिल हैं तो आप खुद स्वयं क्यों गली गली में घूम रहे हैं? वो महात्मा तो महात्मा होते हैं, सन्यासी तो सन्यासी होते हैं। तो उन्होंने ये जो अपना घर त्यागा है, उसके पीछे लॉजिक किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है, ना ही कोई बैंक बैलेंस, ना ही कोई पैसा, ना ही कोई प्लॉट, ना ही कोई मकान, ना ही कोई बिजनेस आदि के लिए। उनकी लाइफ का उद्देश्य बड़ा अच्छा होता है। उनकी लाइफ का उद्देश्य परोपकार। महात्मा जी घूमते थे तो एक व्यक्ति उनके पास में आया और उसने कहा कि महात्मा जी, हम सब इंसानों के पास में 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और एक माइंड है। फिर कुछ लोग इतने सक्सेस, इतने सफल कैसे हो जाते हैं? हर लोग उनसे बात करना चाहते हैं, हर लोग उन्हें इज्जत देते हैं, हर लोग उनके साथ में समय गुजारना चाहते हैं। तो फिर ऐसा फर्क क्यों है? और हम जैसे लोग सामान्य सा जीवन जीते हैं और ऐसे मर जाते हैं, सक्सेस भी नहीं प्राप्त कर पाते। तो महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे में और उनमें अगर फर्क है तो केवल आदतों का। किसका? आदतों का फर्क है, केवल आदतों का। आदतें ही हैं एक आदमी को महान, बुद्धिमान, विद्वान, भगवान बना देती हैं, और कुछ आदतें होती हैं आदमी को मूर्ख बना देती है। एक गांव में कोई व्यक्ति रहता था, बच्चा छोटा, थोड़ा 20-22 साल का था। तो सब उसे मूर्ख मूर्ख बोलते थे। क्या बोलते थे? मूर्ख बोलते थे। मूर्ख मतलब जिसमें बुद्धि कम हो, तो सब बोलते थे उसको। तो एक दिन वो परेशान हो गया और मन में सोचा कि मैं ये गांव ही बदल दूंगा। मैं तो परेशान हो गया हूं, लोगों के कमेंट्स सुनकर लोग टॉर्चर करते हैं, मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। वो तो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। यहां से वो कहां पहुंच गया? देवगढ़ से कहां पहुंच गया? मेवाड़ भवन पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कामली घाट। उसने कहा मैं अब यहां पर रहूंगा, यहां पर मुझे कोई मूर्ख नहीं बोलेगा, ठीक है। तो वो वहां पर उसको दौड़ते दौड़ते प्यास लगी और गांव के बाहर एक नलका था और पीछे पानी पीने वालों की लाइन लगती रही। तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे मूर्ख,
क्या कर रहा है? उसने चिल्लाकर कहा, अरे मेरा नाम आपको कैसे पता चला? मैं तो वो गांव छोड़कर आ गया। तब उसने कहा, मूर्ख, तेरा नाम मूर्ख नहीं, तेरे लखन मूर्खों जैसे हैं। तो आदमी के कार्यों से ही आदमी पहचाना जाता है, ठीक है ना? तो वो महात्मा जी ने कहा कि आदतें ही हैं, किसी को तो महान बना देती हैं, विद्वान बना देती हैं, और किसी को आदतें हैं वो मूर्ख बना देती हैं। तो वो व्यक्ति ने कहा कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसको पाकर मैं महान बन सकता हूं? तो महात्मा जी ने 5 हैबिट्स उन्हें बताई। सुनोगे आप? आराम से सुनना। मैं बाद में क्वेश्चन आपको पूछूंगा और उसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी निकाला जाएगा, उसमें से एक एक शब्द ध्यान से सुनना। तो वो महात्मा जी ने 5 बातें उसको बताई। पहले नंबर पर महात्मा जी ने कहा, सुबह पर जो कंट्रोल करता है, मतलब मॉर्निंग पर अपने कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब जो सुबह उठकर अपना समय खराब नहीं करता, बेफिजूल बातों में लेटा रहता है। अभी उठ रहा हूं, मम्मी ने कहा उठ जा उठ जा, नहीं मम्मी 10 मिनट और, 15 मिनट और। सुबह की नींद बहुत अच्छी लगती है ना? रजाई छोड़ने का मन नहीं होता, सर्दी में तो और ज्यादा। हाँ, सोया रहता है किसे? भैंस की तरह, पाडे की तरह। मम्मी कहती रहती उठ जा उठ जा, नहीं उठता है। एक होता है एकदम अलर्ट होता है, एक आवाज में ही उठ गया, क्योंकि उसे पता है कि मैं थोड़ा सा 5 मिनट भी लेट हूंगा तो सारे कार्य मुझे जल्दबाजी में करने पड़ेंगे। फिर ब्रश, फ्रेश होना, नाश्ता, बैग तैयार, दौड़ना, फिर सारे काम मुझे जल्दबाजी में कर, और टाइम पर हो गया तो एकदम टाइम पर सारा काम हो जाएगा। जब स्कूल का टाइम हो, जो टाइम अभी आप उठते हो उससे भी आधा घंटा पहले उठने का प्रयास करें। 30 मिनट्स ओनली पहले, बिफोर, ठीक है? 30 मिनट्स में आपको क्या करना है? 10 मिनट के लिए आपको अपने बॉडी पर धूप लगवानी है। क्या करवाना है? धूप। केवल सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाना है और केवल आंखें क्लोज कर लो और लंबे लंबे लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग कैसे लोगे? देखो ऐसे ऐसे, ये पोज बनाओ, ये मुद्रा हाथों की, ऐसे लंबे सांस। मैं 1 बोलूंगा तो लंबा सांस लेना है, 2 बोलूंगा तो छोड़ देना, ठीक है? 1 2 1 2 1 2। तो इस प्रकार से 10 मिनट के लिए केवल लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। कोई जप नहीं करना, कोई आपको स्टडी नहीं करनी। उस समय केवल 10 मिनट के लिए धूप को बॉडी पर पड़ने दीजिए। सन रेज हैं, उनको हमारी बॉडी पर आने दीजिए। इससे क्या होगा? हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी, क्षमताएं बहुत बढ़ जाएंगी, काम करने की कैपेसिटी है, हमारा जो आलस्य है वो उड़ जाएगा, दूर हो जाएगा। मॉर्निंग में उठते ही खराब नहीं सोचना कि मैं लेट हो गया, मुझे वो करना था, उसने वो कह दिया, कल टीचर ने ये कर दिया, ऐसा नहीं सोचना है। सुबह उठते ही 30 मिनट के लिए, पहले 10 मिनट के लिए धूप लगवानी है और उसके बाद में 10 मिनट के लिए वॉकिंग। क्या करना है? वहां पर, घर पर, छत के ऊपर करो, गली में करो, रोड के ऊपर करो। 10 मिनट मिनिमम आपको वॉकिंग करनी है 10 मिनट के लिए, और फिर 10 मिनट के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको बाद में कराऊंगा एक्सरसाइज कौन सी करनी है। तो आधा घंटा ये प्रतिदिन अगर आप निकालोगे, जितने भी महान लोग हुए, आज आप किनको आदर्श मानते हो मुझे पता नहीं है। कोई सलमान खान को मान रहा होगा, कोई अक्षय कुमार को मान रहा होगा, आपको पता है? वो भी आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही मेहनत नहीं करते। मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत के बिना आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलना है तो हार्ड वर्किंग करनी ही पड़ेगी। आप में से मोबाइल चलाना कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। डीपी सेट करते हो कि नहीं? रोज रोज स्टेटस
तो मैं आपको बता दूं, मोबाइल के ऊपर डीपी और स्टेटस रोज और नए लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप बेस्ट वर्जन में नहीं आएंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तब तक ये दुनिया आपको सैल्यूट करने वाली नहीं है। डीपी चेंज करने से, स्टेटस रोज लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग भी, सलमान खान, अक्षय कुमार भी आज 55 साल की उम्र में 35 साल जैसे लगते हैं। कारण ये भी 2:30 बजे 3 बजे उठते हैं, पसीना बहाते हैं, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि, तो ही ये अपने आगे मंजिल को अचीव कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर सुबह मॉर्निंग पर कंट्रोल करो, उठने पर कंट्रोल करना चाहिए। लाइफ टाइम पर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, समय पर सोना और समय पर उठ जाना, और सुबह उठते ही आधा घंटा जो आपको बताया ये एक्सरसाइज आदि पर लगाना। दूसरे नंबर पर महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बताया कि उपयोगी बनो, यूजफुल। क्या बनना है? हाँ, आप अपने पेरेंट्स के भी काम आ सको, अपने समाज के भी काम आ सको, अपने टीचर के भी काम आ सको, अपने लाइफ में भी काम आ सको, ऐसा यूजफुल बनना है। बेकार की बातों में, गप्पों में समय खराब नहीं करना है। दूसरे को देखकर ऐसे दांत निकालते रहे, पानी में तैरती हुई ऊपर आती है, वो लपक लेता है, मुंह में खा जाता है उसे। इस प्रकार से एक स्टूडेंट का ध्यान होना चाहिए। जब टीचर पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान, उनके शब्दों की ओर ध्यान, उस समय बुक की ओर ध्यान, उस समय इधर उधर नहीं, मंकी माइंड नहीं। जो मंकी माइंड होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी ये कभी वो, कभी उससे बात कर ली। एकदम स्थिर। जितने आप स्ट्रेट बैठोगे उतना ही आपका मन चंचल कम बनेगा। आपका मन कंसंट्रेशन बनानी है ना, उसके लिए स्ट्रेट बैठने का अभ्यास कीजिए, एकदम स्ट्रेट। जो हमारे पूर्व के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, वो स्ट्रेट बैठते थे, स्ट्रेट चलते थे। तो पर्सनैलिटी देखी है उनकी, तो उससे बुद्धि भी बढ़ती है, दिमाग भी बढ़ता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। तो यूजफुल बने। आपको पता है, जिस सूर्य की बेकदरी गर्मी में होती है, उस सूर्य की कद्र, उस सूर्य का स्वागत सर्दियों में लोग पलकें बिछाकर करते हैं। पता है ना, सूर्य की अनुपस्थिति में ही उसका वैल्यू, कदर की जाती है। जब सूर्य नहीं होता तो लोग तरसते हैं, क्योंकि अंधेरे में वो कार्य नहीं किए जा सकते जो उजाले में किए जा सकते हैं। तो सूर्य की कद्र होती है क्योंकि वो उपयोगी है। और हमको मान सम्मान सबको भूलकर पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। तो महात्मा जी ने ये दूसरी बात उसको बताई, उपयोगी बनो। हमको पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है। अभी आपको पेरेंट्स भेजते हैं यहाँ पर, उनको आशा है कि आप पढ़ रहे होगे। आपको पता है कि वो कैसे कैसे फीस का इंतजाम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो आपको यहाँ भेजते हैं। तो आपको उनकी आशा को निराशा में नहीं बदलना, आशा को निराशा में नहीं बदलना है। हमें अपने आप को उपयोगी बनाना है, पढ़ाई करनी है। ये फोन, ये इंटरनेट, ये फेसबुक, ये सब के सब रहे, परंतु अगर पढ़ाई नहीं की तो आप कहीं के नहीं रहोगे। कोई नौकरी नहीं देगा, कोई काम नहीं, रोटी नहीं देगा। अगर कुछ आएगा नहीं तो नौकरी कौन देगा? इसीलिए मेहनत, लगन, चुनौती, इससे कभी नहीं डरना चाहिए। मेहनत के समय मेहनत करनी चाहिए। इस दुनिया में अच्छे स्टूडेंट, आदर्श विद्यार्थी को हर जगह सम्मान दिया जाता है, और एक अच्छे विद्यार्थी को हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जो केवल दांत निकालने में रह जाता है, उसे कोई भी सम्मान नहीं देता है। एक बार एक घर में आग लग गई, एक घर में आग लग गई तो सामने वाले मकान की दीवार पर, बॉल के ऊपर एक बंदर बैठा था और एक चिड़िया बैठी थी। तो चिड़िया क्या कर रही है, जहां से लोग पानी लेकर बाल्टियों से आग बुझा रहे थे, वहां से अपनी चोंच में पानी भरती है और उस मकान के ऊपर छिड़क देती है। ये देखकर बंदर दांत निकालने लग गया कि ये आग कब बुझेगी, तुम्हारी चोंच तो छोटी सी है। तब उसने कहा कि मैं जानती हूं ये आग मेरी चोंच के पानी से नहीं बुझने वाली, परंतु जब जब इस आग का जिक्र होगा
उस समय मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तुम्हारा नाम सामने बैठकर दांत निकालने वालों में आएगा। इसलिए ये मत देखिए मैं छोटा हूं, अपने अंदर में इंफीरियोरिटी नहीं आने देना है, हीन भावना नहीं आने देना है, मेरे में बुद्धि कम है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, लोग क्या कहेंगे, मेरी किस्मत खराब है, ये शब्दों को अंदर में नहीं आने देना है। आपको पता होना चाहिए, एक विदेश में फॉरेनर कंट्रीज है, वहां पर फिनलैंड, क्या नाम है, फिनलैंड, फिनलैंड की जो पीएम है वो एक लेडीज पीएम है जिसका नाम है सना मरीन। क्या नाम है? जन्म कोई राजमहलों में नहीं हुआ था। आपके लोगों में दिमाग में शायद ये होगा कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, स्टेटस वाले होते हैं, वही पीएम बन सकते हैं, वही बड़े बन सकते हैं। उनका जन्म पता है कहां पर हुआ था? कोई बच्चा जानता है? नहीं जानते? चलो सुन लो। उनका जन्म अनाथालय में, जब उन्होंने होश संभाला, अनाथालय में पाया अपने आप को। उनके पेरेंट्स उनको छोड़ गए झाड़ियों में, किसी कारणवश छोड़ दिया होगा। तो जब उसने होश संभाला, अपने आप को अनाथालय में पाया था। कभी उसने ये नहीं सोचा होगा, कल्पना नहीं की होगी, इमेजिनेशन नहीं किया होगा कि मैं कभी किसी देश की पीएम बनूंगी। परंतु फिर भी उसके कर्म, उसके पुरुषार्थ, उसकी लगन, उसकी चुनौतियों ने उसे पीएम बना दिया। आज वो पीएम के पद पर। तो आप में भी कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी, कोई सरस्वती, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई और अच्छा महापुरुष बन सकता है। आप सबके अंदर वो प्रोबेबिलिटीज छिपी हुई है। इसीलिए अच्छी आदतों में दूसरी आदत अच्छी उपयोगी बनना है, अपनी क्षमताओं को पहचानना है, बेहतर कल के लिए। ये दूसरी बात, अगर आपको अच्छा बेहतर कल बनाना है तो तीसरे नंबर पर महात्मा जी ने उस व्यक्ति को क्या कहा कि तुम सही त्याग करना सीखो। क्या सीखो? सही त्याग करना सीखो। सही त्याग का मतलब, आप अपनी पढ़ाई के लिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी कभी आपको अपने दोस्तों का त्याग भी करना पड़ सकता है, कभी आराम का त्याग भी करना पड़ सकता है, कभी घर का त्याग भी करना पड़ सकता है, कभी रिश्तेदारों का त्याग भी करना पड़ सकता है। कोई पढ़ाई करने के लिए, बड़ी एजुकेशन करने के लिए कोई कोटा जाता है, कोई सीकर जाता है, कोई जयपुर जाता है, कोई और कहीं जाता है। तो पढ़ाई में, अपनी लाइफ में कोई चीज विघ्न बन रही हो तो मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ, मेरे शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ, मेरे शरीर के कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। मैं शक्ति संपन्न हूँ, मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं भारतीय हूँ, मेरे शरीर के कण कण में भारतीयता का संचार हो रहा है। ये 5 बातें रोज आपको एक्सरसाइज करनी है। तो आप सबको सुबह उठते ही
मम्मी पापा के बड़ों के पाँव को छूना है। क्या करना है? उन्हें प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। कोई करता होगा, कोई नहीं करता होगा, परंतु आपको आगे से क्या करना है? उनको प्रणाम करना है सुबह उठते ही। और स्कूल में आते ही अपने टीचर को प्रणाम करता है। कौन कौन बच्चा करता है? आज हमारा सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में आचार्य श्री महाश्रमण जी का नाम आपने सुना होगा। आपके सुशिष्य परम आदरणीय मुनि श्री अतुल कुमार जी का आशीर्वचन हम सबको मिला। साथ में आपका हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अंत में नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे को मौका मिला जैसे स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। तेरापंथ महिला मंडल की समस्त सदस्य, खास करके अध्यक्ष महोदया मंजू जी डागा, मंत्री जी रेखा जी आछा, साथ ही अनुव्रत समिति के अध्यक्ष जो आगे विराज रहे हैं भाई साहब श्री प्रकाश चंद्र जी आछा साहब, डागा साहब, जो बराबर आप हमारे को विभिन्न मुनियों का आशीर्वचन प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। साथ में तेरापंथ युवक परिषद देवगढ़ के किशन जी गांधी, अरविंद जी छाजेड़, सुनील जी सेठिया, इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी टॉपर रहे हुए यश आछा, आप सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट किया जा रहा मेरी तरफ से कि आप सब यहाँ पधारे और इन समस्त बालक बालिकाओं को आशीर्वचन प्रदान किया। वास्तव में मुनिवर से निवेदन है कि हमारे को जो बातें बतानी होती है वो सब आपने आज इनको बड़ी विनोदपूर्ण तरीके से, गंभीरता से, दोनों ही तरीके से इनको आपने समझाया। और सभी छात्र छात्रा आपकी बातों को याद करेंगे। अगली बार जब भी मीटिंग होगी, चाहे दूसरे जैन श्री मुनि श्री पधारे, निश्चित रूप से ये पांचों बातें आपसे पूछी जाएगी। अब अगर आपको बातें पसंद आई हो तो मैं बोलूंगा आज के आनंद की, आपको बोलना है जय हो। आज के आनंद की